आजकल जो ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मसला चल रहा है, जो ये मामला बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ फैला है इस टाइम की ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वहाँ पर मंदिर था प्राचीन काल में। तो इस मामले में मेरा ये कहना है और मैं ये मानती हूँ इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा और मैं फिर यही बात कह रही हूँ कि अगर वहां पर मंदिर था, प्राचीन काल में अगर मंदिर था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सच्चाई के साथ ये बात साबित होती है तो मैं बहुत ही दिल के साथ और सच्चाई के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि वो जमीन हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ, ये सही है और ये सच है, ये तो मेरा कहना है। और अगर ये बात साबित नहीं होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए साबित होता है कि वहां मस्जिद था, तो हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और वहां मस्जिद हजारों साल से जहां मस्जिद है और नमाज पढ़ी जा रही है उसको मस्जिद रहने देना चाहिए। यानी मैं तो ये बड़ा दिल कर रही हूँ, जहां हजारों साल से नमाज पढ़ी जा रही है उसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि अगर वो चीज हमारी नहीं है, किसी दूसरे की है, तो दूसरे की चीज छीन करके वहां पर नमाज हमारे इस्लाम में खुद जायज नहीं है। बलपूर्वक तरीके से अगर किसी शासक ने वो छीना है मंदिर और वहां मस्जिद बनाई है तो इस्लाम में और कुरान में ये चीज़ जायज़ नहीं है। हमारा इस्लाम और हमारा कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मेरा मानना ये है, जो मेरी सोच है, मैं चाहती ये हूँ कि फिर से सन 92 नहीं दोहराया जाना चाहिए, फिर से बाबरी मस्जिद का इतिहास नहीं दोहराना चाहिए, लोगों का खून नहीं बहना चाहिए, नफरत का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। देश के हालात वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये धार्मिक भावनाओं का मसला है, लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे जो है मजहब की आड़ लेकर भी विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। यहाँ सबको सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमारे मुस्लिम समाज को भी और हमारे हिंदू समाज को भी। क्या अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट में पक्षकार बनेंगी? देखिए, जरूरत पड़ी तो जरूर बनूंगी, लेकिन ये मसला अभी चूंकि चल रहा है और मेरे भारत सरकार से मैंने ये अपील की है कि वो अपने तरीके से सत्य के साथ, इंसाफ के साथ और निष्पक्ष तरीके से इसकी उचित स्तरीय जांच कराए। मुझे यकीन है कि भारत सरकार इसको देखेगी, क्योंकि ये बहुत ही जो है नाजुक मसला है और इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और हमारी भारत सरकार के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चल रहा है और वहां से जो बात आएगी, जो फैसला आएगा, वो फैसला सबको मानना चाहिए और सबको कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हमारे मुस्लिम समाज ने बाबरी मस्जिद में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसका सम्मान किया था और माना था, और अब भी मानेंगे। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी मानना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी पक्षकार बनूंगी।